ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म आनंद शास्त्री चैनल। एक नई परिपाटी प्रारंभ है। शिव महापुराण का पाठ नित्य हम श्रवण रस पान करने का प्रयास करते। प्रातः कालीन वेला 5:30 बजे से लेकर 6 बजे। भरोसा है कि इस पाठ को श्रवण करने से महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त, घर परिवार में सुख शांति का आपको लाभ प्राप्त होगा। एक नई संरचना मानसिक रूप से आपको प्राप्त हो। एक नए रहस्य शिव महापुराण के अंतर्गत आपको प्राप्त हो। इसी भरोसे के साथ आइए प्रातःकालीन मंगल वेला में शिव महापुराण के विद्वेष संहिता के पाठ को आज के दिन करने जा रहे हैं। जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को ग्रंथ के साथ, जिसमें आज हम विद्वेष संहिता 7 संहिताओं में से प्रथम संहिता संहिता। तो आज की संहिता में हम पहले अध्याय से लेकर 5 अध्यायों तक का पाठ करें। श्री वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत शिव महापुराण। तो आइए जुड़ने का प्रयास कीजिए और बहुत ध्यान से सुनते रहिए आज के 5 अध्याय तथा तीसरा संहिता के। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। अथ श्री शिव महापुराणे विद्वेषर संहिता। भगवान के पावन पवित्र चरण कमलों में प्रणाम करते हो श्री वेदव्यास जी कथा के प्रथम विद्वेषर संहिता में मंगलाचरण करते हुए कहते कि अध्यांत मंगल मजात समान भावमार्यम तमीश मजराम रमात्मदेवम पंचाननम प्रबलपन्नविनोदशीलम संभवाये मनसि शंकरमं विकेशम। कहते हैं कि हम उस शिव को प्रणाम करते हैं जो सृष्टि के आदि और अंत में मंगल रूप है, जिनके समान किसी में भी समान भाव नहीं है, अर्थात भक्त जनों के कल्याण करने में सबसे अधिक है। अध्यांत में भी कारण तत्व में से जिसमें विश्व स्थिति है, जो जरा मरण रहित है, स्वप्रकाश स्वरूप है, पंचमुख प्रबल है, पंच महापातक दूर करने वाले हैं, अथवा प्रबल भक्तों की भक्ति के प्रतिबंधक शब्द 5 शब्दादि विषयों के करने वाले तथा भक्तों के कल्याण करने वाले अंबिकापति शंकर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। व्यास जी बोले, उस धर्म के महाक्षेत्र में जहां गंगा और कालिंदी संगम हुआ है, उस ब्रह्मलोक के मार्गभूत परम पुण्य प्रयाग देश, सत्यव्रत में पारायण ज्ञानी बड़े व्रती बड़े पराक्रमी महाभाग्यवान ऋषि दीर्घ यज्ञ करने लगे। व्यास के शिष्य महामुनि उस यज्ञ को श्रवण करके वह पुराण जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी उस स्थान में आकर प्राप्त हुए। सूत जी को आया देख मुनि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से उनकी विधिवत पूर्वक पूजा करने। तब विनय से संयुक्त हो शौनकादि मुनिजनों ने हाथ जोड़कर कहने लगे और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे सर्वज्ञ रूपहर्षण, आप सौभाग्य के गौरव से व्यास जी से संपूर्ण प्राण विद्या को अर्थ सहित जान चुके। इस कारण आश्चर्यभूत कथाओं के आप पात्र हैं। जैसे
श्रेष्ठ रत्नों का स्थान सागर है। जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान वस्तु है वह त्रिलोकी में आप कुछ भी अविदित नहीं है। आप हमारे भाग्य से ही इस स्थान में प्राप्त हुए। हमारे कुछ भी मंगल किए बिना आप वृथा जाने को योग्य नहीं है। हमने पूर्व में भी आपसे अनेक शुभाशुभ वार्ता श्रवण की है, सो हम तृप्ति को नहीं प्राप्त होते हैं, बारंबार सुनने की इच्छा होती है। हे महाबुद्धिमान, इस समय जो रहस्य बात सुनने के योग्य रही है वह कृपा कर आप हमसे कहिए। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने में पुण्यहीन मनुष्य प्राप्त हुए हैं। सब दुराचार में प्रीति करते हैं और पुण्य तथा सत्य बात से हीन है। पराई बुराई करने में निरंतर, पराये द्रव्य की अभिलाषा करने वाले, पराई स्त्रियों में मन लगाने वाले, पराई हिंसा करने में तत्पर, देह में आत्मा की दृष्टि करने वाले, मूर्ख नास्तिक बुद्धि वाले, माता पिता का द्वेष करने वाले, स्त्री को ही मानने वाले काम के किंकर है। ब्राह्मण लोभ में ग्रस्त हैं, वेदों के बेचने और उनके द्वारा आजीविका कमाने वाले, धन के वास्ते विद्या पढ़ने वाले, विद्या के मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को त्यागे हुए, बहुधा दूसरों को ठगने वाले, त्रिकाल संध्या से हीन, ब्रह्म के बोध से वर्जित है। दया रहित, अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आचार और व्रत के लोप करने वाले, ऋषि के उद्यम में रत, क्रूर स्वभाव, मलिन मन वाले हैं। इस प्रकार सब क्षत्रिय अपने धर्म को त्यागने वाले, कुसंगत में रत, पापी, व्यभिचार में पारायण है, कायर शूद्रों से प्रीति करने वाले, पलायन में तत्पर, कुत्सित चोरों की वृत्ति करने वाले, शूद्र काम के शस्त्र अस्त्र की विद्या से हीन, हीनु और ब्राह्मण को न पालने वाले, शरणागतों की रक्षा नहीं करने वाले और धनहीन, कामनी के लीला के हरिण, प्रजा पालन के सद्धर्म से हीन, भोगों में तत्पर, प्रजा के नष्ट करने वाले, दुष्ट जीव, हिंसा करने में प्रसन्न होने वाले, इस प्रकार संस्कारहीन वैश्य होकर अपने धर्म को त्यागे हुए, कुमार्ग से द्रव्य लेने में तत्पर, तराजू का कर्म और कुत्सित आजीविका करने वाले, गुरुदेव, ब्राह्मण की भक्तिहीन, कुबुद्धि ब्राह्मणों को न जिमाने वाले, प्रायः कृपण, झूठी बांधने वाले, चार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले, मलिन मन, लोभ मोह से विचित, क्रूरतादि में धर्म को त्यागने वाले, इसी प्रकार जो शूद्र हैं वह ब्राह्मण को कैसे आचार करते हैं, उज्जवल आकृति वाले, मूढ़ अपने धर्म को त्यागने वाले, तप करने और ब्राह्मण के तेज हरने वाले, बालक की अल्प मृत्यु में मरणादि के मंत्र के उज्जवल करने में पारण है, शालिग्राम आदि के पूजन करके होम करने वाले, प्रतिकूल विचार वाले, कुटिल ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, कथा और धर्म उपासना के कहने वाले, धर्म का लोप करने वाले, राजाओं के सी चेष्टा करने वाले, पाखंडी, दांत के समान रहने वाले, महामद से युक्त ब्राह्मणों का सेवन और अपने को प्रभु मानने वाले, अपने धर्म से रहित, मूढ़, वर्ण शंकर, क्रूर बुद्धि, नित्य महाअभिमान करने वाले, चारों वर्णों के लोप करने वाले, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के वृत्ति वाले, सब वर्णों के को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़, सत्कर्म के करने वाले हैं। विशेषकर स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती, सास ससुर द्रोह करने वाली, निर्भय मलिन भोजन करने वाली, कुहा भाव में
निरत कुत्सित स्वभाव वाली, काम से विहिला, नित्य राजा के संग में रत, अपने स्वामी से विमुख, कन्या माता पिता की भक्ति से हीन, दुराशय युक्त, नित्य अविद्या के पाठ करने वाली, रोगों से ग्रसित वाली। ये सूत जी, इन नष्ट बुद्धि अपने धर्म के त्यागने वालों की इस लोक और परलोक में कैसी गति? इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। जिस छोटे उपाय से इनका पाप शीघ्र शांत हो, वह तुम कृपा कर कहो। तुम सब सिद्धांतों के जानने वाले हो। व्यास जी बोले कि ज्ञानात्म वाले उन मुनियों के यह वचन सुन सूत जी मन से शिव जी का स्मरण करते हुए मुनियों से बोले। प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। बोल श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे महात्माओं, आपने अच्छा पूछा है, इसमें जगत का मंगल होगा। मैं गुरु को स्मरण तुम्हारे स्नेह से करता हूं और आदर से सुनो। जो वेदांत सार का सर्वस्व शिव पुराण है, वह सब पापों के समूह का उद्धार करने वाला, दूसरे लोकों में परमार्थ को देने वाला है। जिसमें शिव का यश है, वह कली की पापों को नष्ट करने वाला। हे ब्राह्मणों, यह प्राण सदा चारों वर्गों को फल देने वाला हो। हे ब्राह्मणों, उस प्राण के अध्ययन मात्र में अंत में प्राणी सबसे उत्तम सदगति को प्राप्त हो। तभी तक ब्रह्म इत्यादि पाप विद्यमान रहते हैं, जब तक जगत में आश्चर्य रूप शिव प्राण का उदय नहीं। तभी तक कली के महा उत्पात निर्भय चलते रहते हैं। ओहो, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब शास्त्र परस्पर विवाद कर। जब तक जगत में शिव प्राण का उदय नहीं होता है, तभी तक शिव का स्वरूप महान पुरुषों को भी दुर्बोध दिखाता है। जब तक जगत में शिव प्राण का उदय नहीं होता है, तब तक यमराज के क्रूर योद्धा निर्भय विचरते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव प्राण का उदय नहीं होता, तभी तक दूसरे प्राण पृथ्वी में गरजते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव प्राण का उदय नहीं होता, अभी तक सब तीर्थ पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव प्राण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब मंत्र पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव प्राण का उदय नहीं होता, तब तक सब क्षेत्र पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव प्राण पृथ्वी में उदय नहीं होता, तब तक सब पीठ पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव प्राण का उदय नहीं होता, तभी तक सब दान पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव प्राण का उदय नहीं होता, तभी तक यह देवता पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता, तभी तक सब सिद्धांत पृथ्वी में विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का पृथ्वी उदय नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस शिव पुराण के श्रवण कीर्तन से जो फल होता है, वह मैं संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। हे पाप रहित, तो भी मैं उसका कुछ महात्म्य कहता हूं। चित्त से सावधान हो सुनो, जो मुझसे व्यास जी ने कहा है। इस शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक जो भक्ति से सुनते हैं, वह उस समय सब पापों से छूट जाते हैं। इतनी बड़ी श्रेष्ठता है कि केवल आधा श्लोक पढ़ने से ही व्यक्ति अपने पापों से निसंदेह छूट जाता है। जो इस शिव प्राण को प्रतिदिन आलस्य रहित होकर यथाशक्ति भक्ति से पढ़ते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। इस शिव प्राण की जो सदा भक्ति से पूजा करते हैं, वे 3 दिन अश्वमेध फल को प्राप्त कर।
यह जो शिव प्राण है, इसके साधारण पद अक्षर जो कि दूसरे से श्रवण करता है, वह मत भी पातक से छूट जाता। जो इस शिव प्राण के निकट हो नमस्कार करता है, वह सब देवताओं के अर्चन को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह। यह शिव प्राण लिखकर जो शिव भक्त को निमित्त देता है, उसके पुण्य का फल सुनो। शास्त्रों के अध्ययन करने, आप वेदों के व्याख्यान करने पर जो फल लोक में दुर्लभ है, उस फल को प्राप्त होता है। इस शिव प्राण को चतुर्दशी के दिन व्रत रहकर जो सभा में व्याख्यान करते हैं, वह उत्तम है। जो गायत्री के प्रत्येक अक्षर के प्रश्चरण का फल है, वह इससे मिलता है। उससे यहाँ सब भोगों को भोग अंत में मुक्त हो जाता। जो 14 के दिन व्रत होकर रात्रि में जागरण करते हैं, जो इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके पुण्य का फल मैं तुमसे कहता हूं। कुरुक्षेत्र आदि अनेक पुण्य स्थानों में सूर्य ग्रहण में अपने तुल्य धन कथा कहने वाले ब्राह्मण को देने से जो फल होता है, वह फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। जो कथा सुनते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण को जो दिन और रात पढ़ते हैं, उनकी आज्ञा की इंद्र देवता प्रतीक्षा करते हैं। जो शिव पुराण को नित्य पढ़ते सुनते हैं, वे जो सत्कर्म करते हैं, उसका कोटि गुणा फल प्राप्त होता है। इसकी रुद्र संहिता को जो सावधान होकर पढ़ता है, वह 3 दिन में ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। इसकी रुद्र संहिता को जो भैरव जी की प्रतिमा के निकट प्रतिदिन 3 बार मौन होकर पढ़ता है, वह मनोरथों को प्राप्त हो जाता है। अथवा रुद्र संहिता को जो वट और बिल्व की प्रदक्षिणा करके पढ़ता है, उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। इससे परे कैलाश संहिता का और भी अधिक महात्म्य है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी ओंकार अर्थ के प्रकाश को करने वाले। हे ब्राह्मणों, कैलाश संहिता संपूर्ण महात्म्य शिवजी आधा, व्यास जी उससे आधा मैं जानता हूं। सब तो कह नहीं सकता, उससे कुछ कहने का प्रयास करता हूं, जिनके जाने से तत्काल चित्त शुद्ध होता है। हे मुनियों, रुद्र संहिता लोक में जिस पाप को नाश नहीं करती, वह तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। शिव ने जो उपनिषद रूपी समुद्र से मत कर निकाली, वह कुमारों को अर्पण की, इसका ज्ञानामृत पान करने से प्राणी अमर हो जाता है। ब्रह्म इत्यादि पापों की निष्कृति करने से उद्यत होकर इस संहिता को 1 महीने पढ़कर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। दुष प्रतिग्रह, दुर्भोजन, दुर्वचन आदि से उत्पन्न हुआ पाप इस संहिता को पढ़ने से नष्ट हो जाता है। शिवालय व बेलपत्र के वन में इस संहिता को जो भक्ति से पढ़ता है, वह ऐसे फल को प्राप्त होता है, कहा नहीं जा सकता। भक्ति से उस संहिता को पढ़ता है, वह श्रद्धा से ब्राह्मण को जिमावे, तो उसके सब पितृ शिवलोक को चले जाते हैं। अर्थ है कि पितृदोष की भी निवृत्ति हो जाती है शिव महापुराण को पढ़। जो चतुर्दशी के दिन निराहार होकर इस संहिता को पढ़ता है, जो बिल्व मूल में पढ़ता है, वह साक्षात शिव स्वरूप होकर पूजित होता है और देवता उसकी पूजा करते हैं। और दूसरी संहिता भी सब कामना और फल को देने वाली है। दोनों श्रेष्ठ है, जिसमें शिव जी की श्रेष्ठ लीला का वर्णन मिलता है। यह शिव पुराण वेद सम्मत कहा गया। सबसे बड़ी बात है वेद सम्मत। यह ब्रह्म संहिता पुराण पहले शिवजी ने बनाया था। विद्वेषण संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता, इतनी संहिता इस पुराण में है। यह 12 संहिता महापुण्य रूप है। हे ब्राह्मणों सुनो, हम उनकी संख्या कहते हैं। विद्वेषण संहिता
10,000 इतनी ही विनायक संहिता में, उमा संहिता में 8,000, मातृ संहिता में 8,000, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में 12,000। इस संख्या से यह शिव महाप्राण 1,00,000 श्लोकों वाला था। तब व्यास जी ने संक्षेप कर इसे 24,000 श्लोकों में प्रणीत किया। यह 7 संहिताओं से युक्त किया। चौथी शिव प्राण बनाया। इससे पूर्व 3 दूसरे प्राण हैं और सृष्टि के प्रारंभ में यह प्राण शिव ने 100 कोटि श्लोकों में कहा था, परंतु यह विस्मृत हो गया। फिर व्यास जी ने द्वापर की आदि में उनके 18 भेदों के 4 लक्ष्य श्लोकों को संक्षिप्त किया। उसमें शिव प्राण में 24,000 श्लोक हैं और ब्रह्म संहित इसमें 7 संहिताएं हैं। उनका क्रम इस प्रकार से है। प्रथम विद्वेषण संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता तीसरी है, कोटि रुद्र संहिता चौथी है, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार से 7 संहिताएं हैं। यह दिव्य शिव प्राण 7 संहिता युक्त सर्वोपरि विराजित है, सबसे सुंदर गति देता है और ब्रह्म तुल्य है। इस शिव प्राण की 7 संहिता जो पूरी आदत से पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह श्रुति प्राण इतिहास अनेक शास्त्र इस शिव प्राण की अल्पकाल को भी प्राप्त नहीं। यह निर्मल प्राण शिव जी ने कहा और शिव धर्म चतुर व्यास जी ने इसे संग्रह किया, संपूर्ण जीवों के उपकार के निमित्त संक्षिप्त किया। यह तीनों ताप को दूर करने वाला और सत्पुरुषों को मंगल देने वाला है। इसमें छल रहित धर्म का कीर्तन किया है। यह वेदांत के विज्ञान से युक्त और प्रधान है। यह मत्सरहीन विद्वानों को जानने योग्य वस्तु है और सत्पुरुषों के कृत्य से युक्त त्रिवर्ग का देने वाला है। यह शिव प्राण सत्पुराणों का तिलक रूप है। इसमें वेदांत और वेदों में होने वाली सद्वस्तुओं का वर्णन किया। तो इसको आदर से पढ़ता है, सुनता है, वह शिव का प्रिय हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। इस शिव महाप्राण की विद्वेष संहिता का यह द्वितीय अध्याय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। तीसरी संहिता, तीसरी अध्याय का श्रवण कर। सूत जी के वचन सुन वे परम ऋषि बोले, आप हमको वेदांत सार का स्वरूप प्राण सुनाइए। यह श्रेष्ठ मुनियों के वचन सुन सूत जी महाप्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए लगे। सूत जी बोले, हे संपूर्ण ऋषियों सुनो, मैं अनामय शिव को प्रणाम कर वेदों का सार पुराणों में श्रेष्ठ शिव प्राण कहते, जिसमें प्रीति से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया और विशेष करके वेदांत से जानने योग्य सदवस्तु वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद का सार रूप पुराण सुनो। पूर्व समय में महानिष्कल्प के बराबर बीतने पर, इस श्वेत वाराह कल्प के पर सृष्टि उत्पन्न होने में और त्रिवेणी के निकट षट कुल में उत्पन्न हुए मुनियों के परस्पर वार्ता करने से यहीं पर है, यही ब्रह्म है, ऐसा नहीं, इस प्रकार महाविवाद होने लगा। तब से सब अविनाशी ब्रह्मा के निकट यह प्रश्न पूछने गए। विनय युक्त वाणी से सब हाथ जोड़कर बोले, तुम ही सब जगत के विधाता, सब कारण के कारण हो। वह कौन है जो प्राण और प्रकृति तथा महत से उत्पन्न हुए तत्वों से परे है, जिनको वन वाणी नहीं पहुंच सकती। ब्रह्मा जी बोले, जिसको प्राप्त ना होकर मन सहित वाणी निवृत्त हो जाती है, जिससे यह सब ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र भूतेंद्रियों को सहित प्रथम उत्पन्न होते हैं, वही देव महादेव सर्वज्ञ और जगत के ईश्वर। यह शंकर परम भक्ति से दिखते,
अन्यथा इनका दर्शन नहीं होता है। यस्मात् सर्वम् इदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। रुद्र हरि और हर और भी देवेश्वर परम भक्ति से उनके दर्शनों की इच्छा करते हैं। बहुत कहने से क्या है, शिव में भक्ति करने से यह प्राणी मुक्त हो जाता। प्रसाद से देवता की भक्ति और भक्ति से प्रसाद की प्राप्ति हो। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं, हे ब्राह्मणों, इस कारण तुम शिव जी के प्रसन्न करने को पृथ्वी में जाकर सहस्त्र वर्ष के दीर्घ सत्र का अनुष्ठान कर। इससे ही यज्ञ में प्रभु शिव जी की प्रसन्नता से वेदोक्त विद्या का सार साध्य का साधक विदित हो जाए। मुनि बोले, परम साध्य क्या है, उसका साधन क्या है, और उसका साधन किस प्रकार होना चाहिए, आप हमसे तत्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, साध्य शिव पद की प्राप्ति और उनकी सेवा करना साधन है, और नित्य नैमित्तिकम आदि कर्मों के फल स्वर्ग आदि के स्पर्शा न करने वाला उनको साध से साधन। विदोक्त कर्म करके उसका फल जो परम पद की प्राप्ति के निमित्त शिव को समर्पण किया जाता है, उसके कर्म से सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। उस भक्ति के अनुसार सबको यह परम फल प्राप्त होता है। बहुत प्रकार से उसके साधन साक्षात शिव जी ने कथन किए हैं। उसका संक्षेप करके सार मात्र मैं तुमसे करता हूं। कौन से उनके गुण सुनने, वाणी से कीर्तन करने और मन से उनका मनन करना, यह महासाधन। अर्थ यह है कि भगवान की कथा को कानों से सुनना, वाणी से भगवान शिव का नाम गाना और मन से अपने भगवान शिव का चिंतन, ये श्रेष्ठ साधन है। महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासतव्य, यह श्रुति इसमें प्रमाण है, इससे परे और साधन नहीं। इस कारण सब प्रकार एक शिव पारायण ताकि साध्य को प्राप्त हो, और वेदों में आत्मा को देखें और सुने, ऐसा प्रथम देखकर पीछे श्रवण करने को, तो बिना प्रथम देखे कैसे सुने। इस उस पर कहते हैं कि लोगों की प्रवृत्ति नेत्रों से देखकर और उस पदार्थ से होती है, परंतु यह सर्वत्र अप्रत्यक्ष है। इस कारण श्रवण ही प्रथम आरंभ करें, और बुद्धिमान को उचित है कि प्रथम गुरुमुख से उसका श्रवण करके पीछे कीर्तन और मनन को साधन कर। कर्म से जब मन का साधन होगा, तब शिव योगी की प्राप्ति होने से क्रमशः शिव की सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होगी। प्रथम संपूर्ण अंग की व्याधि और शाश्वत सर्वानंद भी ब्रह्म में लय हो जाता है। जब तक अभ्यास नहीं, तब तक साधन में कष्ट है, पीछे सब प्रकार आदि, अंत में मंगल होता है। यह शिव महाप्राण की विद्वेष संहिता का तृतीय अध्याय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, मनन और श्रवण किस प्रकार से होता है, कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, सो आप यथार्थ कीर्तन करिए। ब्रह्मा जी बोले, पूजा जब ईश्वर के गुण रूप विलास और नामों से तथा युक्ति से जो मन का शुद्ध करना है, वह मनन ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। यही सब श्रेष्ठ साधनों में मुख्य है। गान करके, वैदिक शब्द करके और भाषा में शंभु के प्रताप गुण रूप और नामों का विलास और मनोहर रसीली वाणी से जो इनकी स्तुति करी जाती है, का नाम कीर्तन है। यह पद्य साधन है। इस कारण से शिव महात्म्य सूचक शब्द समूह जहां कहीं सर्वेंद्रिय गोचर होता है, जो स्त्री क्रीड़ा के समान शिव चरित्र
श्रवण में ही नित्य दृढ़ भ्रमण करता है, उसको पंडितों ने श्रवण कहा है। यह जगत प्रसिद्ध है। सतसंगति से प्रथम जो श्रवण, फिर पशु पति के गुणों का दृढ़तर कीर्तन होता है, पीछे सर्वोत्तम मनन होता है, परंतु यह सब कुछ शिव जी की कृपा दृष्टि से ही होता है। सूत जी बोले, इन साधनों में हम एक पुराना इतिहास कहते हैं। ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम पराशर मुनि के पुत्र हमारे गुरु व्यास जी संभ्रांत हो सरस्वती के सुंदर किनारे पर तप करने लगे। वहां अपनी इच्छा से सूर्य के समान कांतिमान विमान पर बैठकर भगवान सनत कुमार जी को हमारे गुरु ने देखा। हमारे गुरुजी ने ध्यान से जाकर इन ब्रह्मा जी के पुत्रों को भेजा और प्रणाम कर परम कौतूहल से मुनियों से पूछा। अर्घ प्रदान करके देवताओं के योग्य आसन दिया और प्रसन्न हो सनत कुमार जी ने गंभीर वाणी से कहा। सनत कुमार बोले, तुम सत्य वस्तु शिव तत्व का ध्यान करते हो? तो जो ध्यान करने वाले के कर्ण गोचर प्रत्यक्ष होते हैं, वह शिव तुम्हारे सहायक हैं। फिर तुम किनके निमित्त तप कर रहे हो? जब कुमारों ने ऐसा कहा, तब मुनि अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका वेद मार्ग में आदर है और आपकी कृपा से मैंने लोक में अनेक प्रकार से इनकी स्थापना। इस प्रकार मैं सबका गुरु भी हूं, परंतु परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे उदय नहीं हो। मैं उसका कारण नहीं जानता, इस कारण मुक्ति के निमित्त तप करता हूं। इस प्रकार जब व्यास जी ने भगवान सनत कुमारों से कहा, तब हे मुनियों, सबने उन समर्थ ने मुक्ति का कारण वर्णन किया। शिवजी का श्रवण, कीर्तन, मनन, यह तीन महान साधक मुक्ति के वेद सम्मत। प्रथम मुझे भी अन्य साधन में संभ्रम हुआ था, तब मैं मदरांचल पर्वत पर तप करने लगा। तब शिवजी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर जी ने वहां आए और सबके साक्षी गणेश्वर जी महादयालु मुझसे स्नेह पूर्वक मुक्ति के साधन कहे। शिवजी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत है। यह तीन मुक्ति के साधन शिवजी ने मुझसे कहे हैं। इस कारण हे ब्राह्मण, यह तीन साधन बारंबार करो। इस प्रकार विधि से सनत कुमार जी कहकर विमान में स्थित हुए परम स्थान को चले गए। हे ऋषियों, संक्षेप से हमने यह तुम्हारे प्रति पहला वृतांत वर्णन किया। ऋषि बोले, सूत जी, आपने मुक्ति के श्रवणादि तीन उपाय हमसे कहे। जो इन तीनों की करने में समर्थ हो, वह किस प्रकार पाप से छूट जाता है, किस कर्म से बिना यत्न के मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से शिव महाप्राण विद्वेष संहिता भाषा टीका का यह चतुर्थ अध्याय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। सूत जी कहते हैं, जो श्रवण आदि तीनों कार्यों में असक्त हो, वह शिव जी के लिंग वीर की ही पूजा करे। जो कोई शंकर की मूर्ति बनाकर स्थापन कर पूजन करे, वह भी संसार से पार हो जाता है। वचना रहित शिवजी के ऊपर शक्ति अनुसार द्रव्य चढ़ावे, वे सब वस्तु वीरलिंग के ऊपर चढ़ाकर निरंतर पूजा करें। मंडप निर्माण, गोपुर, तीर्थ, मठ क्षेत्र में गमन, उत्सव, वस्त्र, गंधमाला, धूप, दीप से भक्ति पूर्वक प्रसन्न। मालपुए सहित शिवजी को अनेक प्रकार से अन्न चढ़ावे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमर आदि से सांग पूजा करके सब उपचार वीरलिंग के राजा के समान करें। प्रदक्षिणा नमस्कार यथाशक्ति जप करें। आवाहन आदि विसर्जन तक नित्य भक्ति पूर्वक करें। इस प्रकार लिंग वेद में देव देव शंकर की पूजा करें। श्रवणादि छोड़कर जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार शिव का पूजन करता है, वह सिद्ध हो जाता है। लिंग वेद की अर्चना से ही
पहले महाजन मुक्त हो गए। मुनि बोले, पेड़ मात्र में सर्वत्र देवतागण पूजित होते हैं, परंतु लिंग बेर में सर्वत्र शिवजी कैसे पूजित? सूची बोले, अहो मुनीश्वरो, यह तुम्हारा प्रश्न महापवित्र है और अद्भुत है। इसके वक्ता महादेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं शिवजी का कथन कहता हूँ जो कर्म से गुरुमुख से सुना है। शिव ही एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं, रूप होने से सगुण हो जाते हैं। इस कारण से सगुण निर्गुण कहते हैं। जिनको ये रहता है कि शिव और शंकर अलग हैं, शिवलिंग अलग है, शंकर की मूर्ति अलग है, तो यहाँ पर समझना चाहिए, कह रहे हैं कि शिव ही एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं, रूप ही होने से सगुण कहलाते हैं। इस कारण से वह निर्गुण और सगुण, निष्कल होने से वह निराकार लिंग में उनकी प्राप्ति है, अर्थात कि जो भगवान का शिवलिंग है वह निराकार भगवान का, और सगुण होने से साकार वीर रूप है। यह सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे है। लिंग और वीर में प्राणी इनकी सदा पूजा करते हैं। वेद मानी होता है मूर्ति, और शिव को छोड़कर और देवता ब्रह्म नहीं है, इससे वह निष्कल नहीं हो सकते। इस कारण वे दूसरे देवता निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किए जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं जीव हैं। इस प्रकार और देवता मौन रूप कला मात्र होने से वीर में अर्चन करते हैं। शंकर के सिवाय औरों में जीवत्व और शंकर में ब्रह्मत्व है। ओंकार निमित्त ब्रह्म रूप से शंकर तत्व प्रकाश करने से उपनिषद सिद्ध होते। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। जप कीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओंकार के निमित्त ब्रह्म रूप से शंकरत्व प्रकाश करने से उपनिषद सिद्ध है। यही वार्ता मंदर पर्वत पर नंदिकेश्वर को ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी ने पूछी थी। सनत कुमार बोले, शिवजी से अन्य देवता अपने सब भक्तों के सब प्रकार से अधीन हो जाते, केवल वैर मात्र में पूजा अनेक प्रकार सुनी और देखा है, परंतु शिवजी की पूजा में वैर लिंग देखा गया है। इस कारण आप सुगमता से मुझ कल्याण तत्व श्रवण कराइए। नंदिकेश्वर बोले, आपका यह प्रश्न ब्रह्म स्वरूप विषय है और कहने से अशक्य है, परंतु आप पाप रहित और भक्ति युक्त हो, इस कारण जैसी शिवजी से सुना है वह मैं कहता हूँ। शिव ब्रह्म रूप और काल रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। पूजा करने में सब वेद सम्मत लिंग पूजा है और वही निर्गुण है। काल युक्त होने से सकल सगुण कहलाते हैं। सगुण पूजा में लोक सम्मत वैर में पूजा करना और शिव से अन्य देवता जीव रूप होने से सब प्रकार काल युक्त ही। वेद में निर्णय करके पूजन में वीर मात्र का परिणाम कहा है, कारण कि देवताओं के आविर्भाव होने से उसका सकल रूप दिखता है। शिव का लिंग वैर शिव शास्त्र में दिखता तो है, परंतु वह निर्गुण होने से प्रमाण रहित भी है। सनत कुमार बोले, ही महाभाग, आपने लिंग वैर की अर्चन कहा, शिव का तथा दूसरे देवताओं को भी विभाग पूर्वक परमार्थ से वर्णन किया। इस कारण से उस परमात्मा की लिंग वैरादि का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये योगेंद्र, मैं उस शिव लिंग आविर्भाव के लक्षण को सुनना चाहता। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ, पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात था, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध, उनके मान दूर करने को उनके बीच उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखा। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस
तेजोमय स्तंभ से अपने लिंगाकार स्वरूप, उसी दिन लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। लिंग शिवलिंग और सगुण रूप वीर रूप की कल्पना की। देवताओं की वह पैर पूजा इच्छा अनुसार भोगों को देने वाली है, परंतु शिव का लिंग वेर भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला। इस प्रकार से शिव महाप्राण की विद्वेष संहिता का यह पंचम अध्याय पूर्ण। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो मुझे भरोसा है कि आज आपने शिव महाप्राण 5 अध्यायों को कल ठीक 5:30 बजे प्रातःकालीन वेला से शिव महाप्राण की 6 अध्यायों 6वें अध्याय से कथा का शुभारंभ किया जाए। आज की इस कथा में हमने भगवान शिव के शिव प्रकट्य शिवलिंग लीला को सुना कि भगवान का लिंग स्वरूप शिवलिंग तो किस प्रकार से प्रकट हुआ। तो कल की कथा को हम पुनः से प्रारंभ करेंगे। आज की इस कथा को करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताजनों को हो इसी मंगल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नाम कहते रहिए, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो